गृहस्थी छोड़कर आए हैं। संन्यास लिए हुए 1 ही महीना हुआ है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया हूँ। पत्नी की सहमति से संन्यास लिया है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने संन्यास लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की? ऐसा लग रहा है क्या तुमको? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, बच्चे तुम्हारी पत्नी को सुख पहुंचाते हुए उनका पालन पोषण करेंगे? है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो बेटे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सौंप के आए हो, बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनकी आपके प्रति अनुमति कि आप जाओ और संन्यास ले लो। मैं उनसे मत लेके आया हूँ, है? लेके आया हूँ उनसे। अब आप उनका चिंतन छोड़ दीजिए और उनका प्रश्न छोड़ दीजिए। नया जन्म हुआ, मनुष्य संन्यास लिया, अच्छा है, शास्त्र सम्मत है। चौथी अवस्था में ऐसा है कि यदि पत्नी साथ चले तो उसको, यदि वो नहीं चलना चाहती तो उससे अनुमति लेकर उसकी व्यवस्था करके भगवान के मार्ग में जाया जा सकता है। तो अब आप आ गए हैं, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि मोह का त्याग करना बहुत कठिन है। बाहर से वेश परिवर्तन कर लेना सहज है, पर मोह, अंदर से मोह का त्याग करना बहुत कठिन। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा आपको यदि भजन में मन नहीं लगाओगे। मोह का एकांत में रोना आएगा, पत्नी की याद करके, बच्चों की, भले वो चाहे पीटे हों, लेकिन बच्चों की याद करके, बच्ची की याद करके। ये वैराग्य बहुत कठिन है। अंदर से संभाल लो, नाम जप करो तो समझ जाओगे। नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना में उनको देखने की इच्छा होगी, फोन से बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी, सब किया करा मिट्टी हो जाएगा। हमारी स्पष्ट बात समझ रहे ना? प्रथम कॉलेज में अभी स्टूडेंट हो इस मार्ग में, तो इसलिए ये खोखला कर देगा अंदर, ये यदि नाम जप नहीं चलेगा तो। और नाम जप चलाया और भगवान का आश्रय, सोच लिया कि मेरी दृष्टि में सब खत्म, अब मेरा कोई नहीं, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, कोई मतलब, ये भेष धरने के बाद अब कोई नहीं। पर अनुमति तक सबका था, अनुमति के बाद फिर नहीं। इसके बाद सूचना आती है तो और आप व्यथित हो जाते हैं, तो आप फिर वो समझ लीजिए, न व्यवहार के रह गए, न परमार्थ के रह गए। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। नहीं, अब मृत्यु का वरण करो और शांत भाव से निरंतर नाम जप करो। चाहे जितना कष्ट आवे विचलित मत हो, सुख सुविधा का भोग मत करो, सब भोग लिए हो, सब भोग लिए, असुविधा से भजन करो। ब्रजवासियों की टूक मांग के खाओ, वृद्ध शरीर है, सब्जी आदि की व्यवस्था कर लो और एकांत सेवन करो, तो भजन में रुचि हो जाएगी। भजन में रुचि नहीं हो, अगर भंडारा और व्यवहार में फंसे तो मोह को नहीं रोक सकते। 50 वर्ष का अनुभव वो आपको खा जाएगा, वे नाटक रह जाएगा, और 10 20 50 हजार इधर से कमा के उधर भेज ही दिया करोगे, इसके बाद नरक जाओगे। हमारी बात स्पष्ट है? वैराग्य का मतलब होता मर गया नहीं। अब हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम और भगवान के सब स्वरूप में। अगर ये कड़ाई नहीं रखी ना, तो ढोल के भीतर पोल मिलेगा। ये खूब अनुभव की बात कहते हैं। 5 5 रुपया 100 रुपया जोड़ोगे, बाद में वहीं दे आओगे, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब नहीं, आपका कर्तव्य है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर की जो हिम्मत है वो मजबूत होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए बात कर रहे हैं। पर हमें ऐसा आपके आंखों से लग नहीं रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं टूट ना जाओ। है? नहीं टूटूंगा। आज बंसी बट मेरी टूट जाएंगी, है? मेरी बंसी बट टूट जाएंगी फिर, और बंसी बट का मैं ही संभाल करता हूँ। अब आप देख लो, संभाल बंसी वाले के चिंतन की कर लिए, वहां भी ये चढ़ेगा। चलता है, मैं नहीं लेता हूँ कुछ भी, संभाल गुरुजी को दे देता हूँ। बहुत, हाँ, संभल के रहना। आखिरी मंजिल अगर पार हो गए तो पार हो गए, लड़खड़ा गए तो गिर गए। बस हम मतलब वैराग्य के कारण बोले हम ऐसे नहीं। अब कैसे कहें, बहुत सावधानी से चलो तो निपट जाओगे। आखिरी मंजिल है। नाम मंत्र अंदर चलाते हो निरंतर? गुरुजी साथ में ही रहते मेरे, हाँ। वो भी नहीं छोड़ते, अलग अलग नहीं होते मेरे से। मैं जाता हूँ थोड़ा सा इधर उधर तो रोने बैठ जाते गुरुजी हमारे। समस्या है, समस्या है। अब कैसे है? हम बस अंदर से देखते रहो गुरु जी का स्वरूप क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। हमारी बात को शायद अभी थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा निकल जाता हूँ, गुरुजी के आंसू निकल जाते। चलो, भगवान की कृपा है, गुरु प्रेम है, पर चलो नाम जप करो, नाम जप करो, और भगवत विस्मरण ना होने पावे, आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ। गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, उल्टा है यहाँ। गुरु, जानते हो परमार्थ का महारथी गुरु कैसा होता है? निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं, आए की उज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, निरपेक्ष। और शिष्य आसक्त, चाहे गुरु का कितना भी प्रतिकूल स्वरूप हो जाए, प्राणपण से उनकी सेवा और उनका चिंतन। बहादुर बनो, आगे बढ़ो, नाम जप करो, गुरु सेवा में रहो, और चिंतन को पकड़े रहना, चिंतन न छूटे। चिंतन छूटा तो समस्या, माया, अभी तो शुरुआत की है ना, माया प्रलोभन फेंकती है
या भय फेंकती है। दो में कोई न कोई एक काम कर जाता है, अगर काम ना कर पाया तो फिर भूमिका बदल जाएगी, फिर हृदय में स्थिति आ जाएगी। ठीक है, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और परिवार से अब ये सोचो मत कि अपराध बनाए कि नहीं, नहीं कोई अपराध नहीं, क्योंकि भगवत मार्ग में आपने सम्यक व्यवस्था कर दी। अब पैसा मत भेजना, बाबागिरी का पैसा मत भेजना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। ये जो बाबागिरी का पैसा अपने घर भेजते हैं ना, हाँ बहुत बहुत बुरा घर का हाल भी होता है और बहुत बुरा उस संत का भी हाल होता है। क्योंकि ये जो दूसरे को द्वारा दिया हुआ है, ये साधु सेवा या गौ सेवा या भगवत सेवा के लिए, वो वहीं लगना चाहिए। अगर कहीं उसका दुरुपयोग हुआ तो हराम का नहीं है, खा जाएगा, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। 4 दिन में गुरुजी ने गादी दे दी ये पैसे की। ये पैसे जितने भी आते हैं मैं आटा पराने लेके आता हूँ। इतने भक्त लोग आते 500 600 खुद बना के खिलाता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे सेवा करो और